यज्ञ का ज्ञान और विज्ञान। आखिर यज्ञ क्यों करें? जीवन में यज्ञ का क्या महत्व है और इस यज्ञ ज्ञान का आखिर विज्ञान क्या है? इस विषय की जानकारी जानते हैं श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री मधुसूदनानंद जी महाराज के द्वारा। यज्ञ भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। हिंदू धर्म में जितना महत्व यज्ञ को दिया गया है उतना और किसी को नहीं दिया गया। हमारा कोई भी शुभ अशुभ धर्म कार्य इसके बिना पूर्ण नहीं होता। जन्म से मृत्यु तक सभी संस्कारों में यज्ञ आवश्यक है। हमारे धर्म वेदों का जो महत्व है वही महत्व यज्ञ को भी प्राप्त है, क्योंकि वेदों का प्रधान विषय ही यज्ञ है। वेदों में यज्ञ के वर्णन पर जितने मंत्र हैं उतने अन्य किसी विषय पर नहीं। यदि यह कहा जाए कि यज्ञ वैदिक धर्म का प्राण है तो इसमें भी अत्युक्ति नहीं है। वैदिक धर्म यज्ञ प्रधान धर्म है। यज्ञ को निकाल दें तो वैदिक धर्म निष्प्राण हो जाएगा। यज्ञ से ही समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई है, अतः वैदिक धर्म का प्राण ही यज्ञ है। भगवान स्वयं यज्ञ रूप हैं, तदोपन्न संपूर्ण सृष्टि भी यज्ञ रूप है। तो यज्ञ के अतिरिक्त संसार में कुछ ही नहीं। चारों वेद भी इस यज्ञ रूप भगवान से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह भी यज्ञ रूप है और उनमें जो कुछ भी है वह भी यज्ञ के अतिरिक्त और कुछ नहीं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में प्रश्न पूछा है कि मैं तुमसे पूछता हूँ कि संपूर्ण जगत को बांधने वाली वस्तु कौन है? इसका उत्तर दिया गया है कि यज्ञ ही इस विश्व ब्रह्मांड को बांधने वाला है। हमारे पूर्वज भली प्रकार से जानते थे कि स्वास्थ्य सुख संपत्ति दाता दुखहारी यज्ञ है। भूलोक से ले सूर्य तक शुभ परम पावन यज्ञ है। सर्वभूतों के सभी विध दुख नसावन यज्ञ है। अतः यज्ञ ही संपूर्ण सृष्टि विधान के प्राण है। इसलिए प्राचीन काल में घर घर में यज्ञ होते थे। इस पुण्य भूमि में इतने यज्ञ होते रहे हैं कि हमारा देश ही यज्ञ के देश कहलाया गया है। पहले बड़े बड़े राजा महाराजा भी यज्ञ के रहस्य को भली प्रकार समझते थे और बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन किया करते थे। महाराजा रघु ने दिग्विजय के उपरांत विश्वजीत नामक यज्ञ में समस्तम खजाना खाली कर दिया था। उनके पास धातु का एक पात्र तक नहीं बचा। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से महाभारत के बाद राजसूय यज्ञ करवाया था। भगवान राम ने अश्वमेध आदि बहुत बड़े बड़े यज्ञ कराए थे। दैत्य राज्य बलि ने इतना बड़ा यज्ञ कराया था कि यज्ञ की शक्ति से संपन्न होकर उसने इंद्र को स्वर्ग लोक से निकाल दिया था, जिस पर उदिति की तपस्या करने पर इंद्र को इंद्रासन वापस दिलाने के लिए विवश होकर भगवान को स्वयं वामन रूप में उपस्थित होना पड़ा। इंद्र ने यज्ञों के बल पर ही इंद्रासन प्राप्त किया था। तो सोचिए कि आज का मानव समाज जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार की व्याधियों से ग्रसित है, वह यज्ञ के माध्यम से क्या नहीं पा सकता। आइए आप और हम सभी भी वैदिक काल से चले आ रही इस यज्ञ परंपरा के अनुयायी बने और अधिक से अधिक युवा पीढ़ी को यज्ञ से जोड़े, यज्ञ के महत्व से जोड़े, यज्ञ के ज्ञान और यज्ञ विज्ञान से जोड़े। जय मां अन्नपूर्णा कामाख्या।